राधे राधे। द 4 एग्रीमेंट भाग 4 हम सुनते हैं। अपने माता पिता के मनपसंद काम करने या उसकी बात मानने पर हमें अच्छा लड़का लड़की कहा जाता है, और अगर हम उनकी बात मानने से इनकार कर दें तो उसी समय हमें बुरा लड़का या बुरी लड़की का खिताब मिल जाता है। जब हम अपने माता पिता या बड़ों के बातों अथवा नियमों की अवहेलना करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है और उनकी बात मानने पर पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार हमें दिन में कई बार पुरस्कार और दंड के इस सिलसिले को झेलना होता है। जल्दी ही हमें दंड मिलने या पुरस्कार न मिलने से भय होने लगता है। माता पिता और दूसरे लोगों जैसे भाई बहन, टीचर या दोस्त से मिलने वाला ध्यान ही हमारा पुरस्कार होता है। हम जल्दी ही पुरस्कार पाने के लोभ में दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कला में माहिर हो जाते हैं। पुरस्कार मिलने पर अच्छा लगता है और हम लगातार दूसरों के लिए वही करते रहते हैं जिसे करने में वे खुश होकर हमें पुरस्कार देते हैं। दंडित होने के भय और पुरस्कार न मिलने के भय के साथ हम अपने स्वयं को वह मानने लगते हैं जो हम असल में नहीं हैं। इसका अर्थ ही है कि हम अपने असली स्वरूप को नकारने लगते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए यह दिखावा करने लगते हैं कि हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे हम अपने घर में माता पिता, स्कूल में टीचर्स और मंदिर में पुजारी को खुश करना चाहते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम वही हैं जैसा वे हमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अस्वीकृत का भय सताता है और वही भय हमें बेहतर नहीं होने देता, और धीरे धीरे हम ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम अपने माता पिता, समाज और धर्म से जुड़े विश्वासों की नकल बनकर रह जाते हैं। परवरिश की इस प्रक्रिया के दौरान हमारी सारी प्राकृतिक और स्वाभाविक विशेषता कहीं खो जाती है। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं और हमें कुछ बातें समझ में आने लगती हैं, तब हम ना शब्द सीखते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि यह मत करो, वह मत करो, लेकिन उनकी यह बात मानने में हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम विद्रोह करते हुए कहते हैं, नहीं, हम अपने आप में रहना चाहते हैं। लेकिन उस उम्र में हम बहुत छोटे होते हैं और वयस्क बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। कुछ समय के बाद हमें डर लगने लगता है कि अगर हमसे गलती हुई या कोई भूल तो हमें निश्चित तौर पर इसकी सजा दी जाएगी। परवरिश का यही सिलसिला इतना मजबूत होता है कि हम अपने जीवन में हमें अपने माता पिता, स्कूल या समाज के परवरिश की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। दरअसल हम स्वयं ही इसमें इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं कि खुद ही परवरिश की धारणाओं के अनुसार अपना पालन करने लगते हैं। हम स्वयं को भी दंड और पुरस्कार प्रदान करते हैं जैसे हम अपने परवरिश की धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं। हम स्वयं को दंड और पुरस्कार प्रदान करते हैं जैसे हम अपनी परवरिश की धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो स्वयं को पुरस्कार प्रदान करते हैं, और हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हम खुद को दंडित भी करते हैं। हमको खुद को अच्छा या बुरा कहने के सिलसिले को बनाए रखते हैं। हमारी धारणाएं कानून की उस किताब की तरह हैं जो हमारे मन पर शासन करती हैं। हम इस पर कोई भी सवाल किए बिना यह मानते हैं कि इसमें लिखी हुई हर बात सच है। हम स्वयं को परखने के लिए अपनी परवरिश को ही आधार बनाते हैं, भले ही वह परखना हमारे स्वभाव के खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। इस परवरिश के दौरान हमें सारे नैतिक नियम भी सिखा दिए जाते हैं। एक एक करके ये सारे नियम बढ़ते जाते हैं और फिर हमारे साथ साथ ये हमारे सपनों पर भी राज करने लगते हैं। इस परवरिश की वजह से हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम अपने आसपास की हर चीज और इंसान
को परखने लगते हैं। इसमें मौसम से लेकर कुत्ते और बिल्ली तक सभी शामिल होते हैं। हमारे भीतर बैठा जज नियमों के हिसाब से तय करता है कि किसी इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, हमें ये क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी हर चीज इसी न्याय व्यवस्था के अधीन हो जाती है। जब भी हम नियमों के खिलाफ कुछ करते हैं तो हमारे अंदर बैठा जज कहता है कि हम दोषी हैं। ऐसे में हम खुद पर ही दोषारोपण करने लगते हैं और जिल्लत और अपराध बोध की भावना करते हैं। दिन व दिन यह भावना सालों साल हमारा पीछा करती है। राधे राधे। द 4 एग्रीमेंट भाग 4 हम सुनते हैं। अपने माता पिता के मनपसंद काम करने या उसकी बात मानने पर हमें अच्छा लड़का लड़की कहा जाता है, और अगर हम उनकी बात मानने से इनकार कर दें तो उसी समय हमें बुरा लड़का या बुरी लड़की का खिताब मिल जाता है। जब हम अपने माता पिता या बड़ों के बातों अथवा नियमों की अवहेलना करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है और उनकी बात मानने पर पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार हमें दिन में कई बार पुरस्कार और दंड के इस सिलसिले को झेलना होता है। जल्दी ही हमें दंड मिलने या पुरस्कार न मिलने से भय होने लगता है। माता पिता और दूसरे लोगों जैसे भाई बहन, टीचर या दोस्त से मिलने वाला ध्यान ही हमारा पुरस्कार होता है। हम जल्दी ही पुरस्कार पाने के लोभ में दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कला में माहिर हो जाते हैं। पुरस्कार मिलने पर अच्छा लगता है और हम लगातार दूसरों के लिए वही करते रहते हैं जिसे करने में वे खुश होकर हमें पुरस्कार देते हैं। दंडित होने के भय और पुरस्कार न मिलने के भय के साथ हम अपने स्वयं को वह मानने लगते हैं जो हम असल में नहीं है। इसका अर्थ ही है कि हम अपने असली स्वरूप को नकारने लगते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए यह दिखावा करने लगते हैं कि हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे हम अपने घर में माता पिता, स्कूल में टीचर्स और मंदिर में पुजारी को खुश करना चाहते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम वही हैं जैसा वे हमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अस्वीकृत का भय सताता है और वही भय हमें बेहतर नहीं होने देता, और धीरे धीरे हम ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम अपने माता पिता, समाज और धर्म से जुड़े विश्वासों की नकल बनकर रह जाते हैं। परवरिश की इस प्रक्रिया के दौरान हमारी सारी प्राकृतिक और स्वाभाविक विशेषता कहीं खो जाती है। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं और हमें कुछ बातें समझ में आने लगती हैं तब हम ना शब्द सीखते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि यह मत करो, वह मत करो, लेकिन उनकी यह बात मानने में हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम विद्रोह करते हुए कहते हैं, नहीं, हम अपने आप में रहना चाहते हैं, लेकिन उस उम्र में हम बहुत छोटे होते हैं और वयस्क बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। कुछ समय के बाद हमें डर लगने लगता है कि अगर हमसे गलती हुई या कोई भूल तो हमें निश्चित तौर पर इसकी सजा दी जाएगी। परवरिश का यही सिलसिला इतना मजबूत होता है कि हम अपने जीवन में हमें अपने माता पिता, स्कूल या समाज के परवरिश की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। दरअसल हम स्वयं ही इसमें इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं कि खुद ही परवरिश की धारणाओं के अनुसार अपना पालन करने लगते हैं। हम स्वयं को भी दंड और पुरस्कार प्रदान करते हैं जैसे हम अपने परवरिश की धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं।
हम स्वयं को दंड और पुरस्कार प्रदान करते हैं। जैसे हम अपनी परवरिश की धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो स्वयं को पुरस्कार प्रदान करते हैं, और हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हम खुद को दंडित भी करते हैं। हमको खुद को अच्छा या बुरा कहने के सिलसिले को बनाए रखते हैं। हमारी धारणाएं कानून की उस किताब की तरह हैं जो हमारे मन पर शासन करती हैं। हम इस पर कोई भी सवाल किए बिना यह मानते हैं कि इसमें लिखी हुई हर बात सच है। हम स्वयं को परखने के लिए अपनी परवरिश को ही आधार बनाते हैं, भले ही वह परखना हमारे स्वभाव के खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। इस परवरिश के दौरान हमें सारे नैतिक नियम भी सिखा दिए जाते हैं। एक एक करके ये सारे नियम बढ़ते जाते हैं और फिर हमारे साथ साथ ये हमारे सपनों पर भी राज करने लगते हैं। इस परवरिश की वजह से हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम अपने आसपास की हर चीज़ और इंसान को परखने लगते हैं। इसमें मौसम से लेकर कुत्ते और बिल्ली तक सभी शामिल होते हैं। हमारे भीतर बैठा जज नियमों के हिसाब से तय करता है कि किसी इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, हमें ये क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी हर चीज़ इसी न्याय व्यवस्था के अधीन हो जाती है। जब भी हम नियमों के खिलाफ कुछ करते हैं तो हमारे अंदर बैठा जज कहता है कि हम दोषी हैं। ऐसे में हम खुद पर ही दोषारोपण करने लगते हैं और जिल्लत और अपराध बोध की भावना करते हैं। दिन ब दिन यह भावना सालों साल हमारा पीछा करती है।